चाहे हम किसी रास्ते की हमें जरूरत पड़ती है। ऐसे ही साथियों यहाँ भी एक रास्ता रेसर से लेकर डायमंड बनने तक का सफर करने के लिए एक रास्ता है। इस रास्ते पर चल चल कर ही आज लोग इसमें डायमंड बने हैं। और आज हमें सफर की बात करेंगे फ्रेशर से लेकर डायमंड। नेक्स्ट सर। इसमें रास्ते में होता पथ, पथ माने होता रास्ता। तो पी फॉर पथ, पी फॉर पैसेंस। पैसेंस साथियों, पैसेंस होता है धैर्य। और धैर्य हमें हर जगह रखना पड़ता है। धैर्य की बात करें तो धैर्य हमें हर जगह रखना पड़ेगा, चाहे हम कोई भी काम करें उसमें धैर्य रखना पड़ेगा। चाहे हम देखो टायर पंचर जोड़ने की बात करें, जब तक पंचर नहीं जुड़ेगा जब तक हम धैर्य रखेंगे। किसान है, 4 से 5 साल पेशेंस रखेगा, धैर्य रखेगा, तो यहाँ पे बहुत बड़ी कामयाबी लेता है। ऐसा तो नहीं है किसान की 4-5 दिन बीज बोने के बाद में ही फसल प्राप्त कर ले। ऐसे ही साथियों, एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ। एक बार एक महात्मा थे, एक गांव में आए थे, और उनसे जो भी हर समस्या का समाधान था, जो भी पूछा जाए उसका ही समाधान था। तो साथियों, एक बहुत ही नौजवान युवक रहता था, वो अपने जीवन में बहुत बड़ा काम करना चाहता था। तो वो क्या है, उस बाबा के पास गया कि वहां से जो भी लोग आ रहे थे वो हर समस्या का समाधान करके आ रहे थे। तो उनको लगा कि भाई यहाँ से मेरा भी समाधान पूरा हो सकता है। तो वो बोल रहे थे कि बाबा, मुझे एक मंत्र चाहिए जैसा कि रात रात में मैं अमीर बन जाऊं। तो वो बाबा ने बोला, बेटा मंत्र तो है, लेकिन उसके लिए आपको पैसेंस रखना पड़ेगा, धैर्य। क्या आप धैर्य रखने के लिए तैयार हैं? तो बोला, बाबा कुछ भी हो जाए मैं धैर्य रखूंगा, आप मेरे को मंत्र दें। तो उन बाबा ने एक मंत्र दिया था। तो उस मंत्र को लेके वो अपने घर गया और पूजा पाठ करके उसने सबसे सस्ता जो इधर माना, उसने रेत को माना था। और सबसे महंगा चीज मानी थी सोना। अगर मैं सोना बहुत ज्यादा प्राप्त कर लूंगा तो यहाँ से बहुत बड़ा पैसे वाला बन जाऊंगा। तो उन्हें रेत का रातों रात और ढेर लगवा लिया। और ऐसा मंत्र अगर रातों रात में अमीर होने वाला मंत्र मिल जाए तो किसी को नींद आएगी? किसी को नींद आने वाली नहीं। तो उनने क्या किया, ट्रॉलियों से ढेर लगवा लिया, और सुबह पूजा पाठ करके और वो मंत्र को जाप करने लगा। हे मिट्टी तू सोना हो जा, हे मिट्टी तू सोना हो जा। ऐसे ही मंत्र करता रहा। और जो उसका धैर्य था धीरे 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 टूटने लगा। क्योंकि पहले दिन था, वो 7वें दिन नहीं रहा, 8वें दिन नहीं रहा, 10वें दिन नहीं रहा। जैसे ही 10वें दिन होने लगा, उसमें टाइम दिया था कि सुबह जैसे 5 बजे से शाम को 5 बजे तक करना है मंत्र का जप। तो जैसे ही 5 बजने वाले थे, उस मंत्र तो उसे जैसे उसका धैर्य टूटने लगा, हे मिट्टी तू सोना हो जा। तो उसका पैसेंस बिल्कुल टूट गया है। उसने बोला कि हे मिट्टी तू सोना नहीं हो सकती, तो लोहा ही हो जा। तो वही पल था जो कि सोने में परिवर्तित होना था, और वो पूरा पूरा लोहे में परिवर्तित। क्या बाबा का दिया हुआ मंत्र झूठा था क्या? बिल्कुल झूठा नहीं था। साथियों, ऐसे ही हमारे सिस्टम में एक मंत्र दिया जाता है कि यहाँ से भी हम सफल हो सकते हैं 4 साल में। ठोक ठोक के बताया जाता है, प्लान देते हैं कि 4 साल का काम है। पहली साल अगर हम काम करेंगे, अगर 10 लोग भी आपके साथ आते हैं, दूसरी साथ दूसरी साल उनको सिखा के हम वो भी 10-10 लोग लेके आते हैं, तो आपकी टीम हो जाती है 100 की। और 100 लोग भी सीखने के बाद 10-10 लोग लेके आते हैं, आपकी टीम हो जाती है 1000 की। चौथे साल भी अगर सीखने के बाद में काम करते हैं तो चौथे साल हमारी टीम हो जाती है 10,000 की। आप यहाँ से रिटायरमेंट हो जाते हो। फर्क इतना है बाबा के दिए हुए मंत्र में और इस मंत्र में। बाबा के दिए हुए मंत्र में कोई टाइम नहीं था, हमारे शेफ साहब के दिए मंत्र में टाइम है। बताया था 4 साल का काम है। तो साथियों, ये बिल्कुल मंत्र सही है। तो यहाँ से भी हम बड़ा काम कर सकते हैं। और लेकिन हम क्या करते हैं, हम 8-10 लोगों को प्लान दिखाते हैं, और उनने नो बोल दिया तो हम बोलते हैं इधर कुछ होने वाला नहीं, धैर्य खो देते हैं। तो साथियों, जो आदमी इस बिजनेस में ज्यादा नो सुनने वाला है वो इधर से सक्सेस होता है। धैर्य तो साथियों रखना पड़ेगा। जिस तरह एक सब्जी वाला होता है, शाम को सुबह के सुबह सब्जी को भरता है ढकेल पे, और वो गांव में घूमता है, गलियों में घूमता है,
और उसको सब्जी वाले भी को बोलते हैं लोग कि सब्जी खराब है, तेरी सब्जी बेकार है, कल की सब्जी ले आया सब्जी सड़ी हुई है, लेकिन उसको पैसेंस है कि ये सब्जी शाम तक मुझे बेचनी है कोई भी हालत में, क्योंकि मेरा गुजारा वैसे चलने वाला नहीं। तो साथियों उसको पैसेंस के साथ में दूसरे दिन कितने भी लोग बोले फिर भी दूसरे दिन वो अपनी सब्जी को बेच के दूसरे दिन फिर ठेला बल्लाता है और सब्जी बेचता है। ऐसे ही साथियों हमारे बिजनेस में हम प्लान दिखाने जाते हैं, हमारे सिस्टम में लोग बोलते हैं ये बिजनेस ठीक नहीं है, ये चेन बनाने वाले का काम है, ये जोड़ने का काम है, मेरे मामा के फूफा ने किया था, उसने किया था। हम उनके बातों पे विश्वास कर जाते हैं और सिस्टम से क्यूट हो जाते हैं। साथियों बताया जाता है चेन बनाने का काम बोलते हैं, जोड़ने का काम बोलते हैं। साथियों बताया जाता है कि जिसकी चेन नहीं है वो बेचैन है, वह चैन की नींद नहीं सो सकता, और जिसकी चैन है वो चैन की नींद सो रहा है। जैसे अंबानी है, उन्हें फ्री जिम, सीओ की जिम की सिम बांटी थी, उन्हें नेटवर्क बनाया, आज करोड़पति है। और भी जैसे ओला हुआ, बहुत से नेटवर्क हैं, उन्हें नेटवर्क बना बना के यहाँ से बहुत बड़ा काम किया है। तो आप भी अगर नेटवर्क बनाते हैं, चेन बनाते हैं, तो आप यहाँ से भी बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। लेकिन हमारे सिस्टम में क्या है, जल्दी करोड़पति होना चाहते, ठोक ठोक के बताया जाता है कि 4 से 5 साल का काम। एक महीने के लोग एक महीने में ही पैसेंस खो देते हैं, 2 महीने में पैसेंस खो देते हैं, 6 महीने में पैसेंस खो देते हैं। लेकिन साथियों ये पैसेंस खोने का काम नहीं है। इधर मेरे भाई, अगर एक किसान को फसल लेने में 5 से 6 महीने का वक्त लगता है, जिस तरह एक गर्भवती माँ को 9 महीने के लिए बच्चे को मात्रा तो सुख लेना है तो 9 महीने का टाइम लगता है, बच्चे को बड़ा होने में 20 से 25 साल का वक्त लगता है, कैरियर बनाने में वक्त लगता है। साथियों बताया जाता है कि 3 चीज हमेशा याद रखना है, थिंक टेक टाइम। बताया जाता समय लगता है, इस इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है, जुड़ते ही हर आदमी करोड़पति होना चाहता है, लेकिन यहाँ भी वक्त लगता है 4 से 5 साल का। बताया जाता है कि बड़े बड़े युद्ध जीतने के लिए छोटे छोटे युद्धों को हारना पड़ता है, और हम बड़े लक्ष्य की तभी हम बड़े लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं, बड़े विजन की प्राप्ति कर सकते हैं, और बड़े टीम की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पैसेंस रखना पड़ेगा। टीम बन रही है तब भी पैसेंस रखना पड़ेगा, टीम नहीं बन रही है उसके लिए भी पैसेंस रखना पड़ेगा, चेक बन रहे हैं फिर भी पैसेंस रखना पड़ेगा, चेक नहीं बन रहे हैं फिर भी पैसेंस रखना पड़ेगा, धैर्य तो रखना पड़ेगा। क्या आप सभी धैर्य रखने के लिए तैयार हैं? तो साथियों ये बिजनेस भी में आप डायमंड बहुत जल्दी बन सकते हैं। नेक्स्ट सर। एटीट्यूड। साथियों एटीट्यूड माने होता है नजरिया। तो मेरे भाई सारा खेल नजरिया का है। अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप पॉजिटिव होंगे, सारे काम अच्छे होंगे। अगर नेगेटिव है तो सारे काम नेगेटिव होंगे, सारे काम गलत होंगे। एक कहानी है, जैसे एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ। दो दोस्त थे, वो इंटरव्यू के लिए जा रहे थे, सूट वूट कोट कोट पहन के बिल्कुल दमदारी के साथ, और ऊपर से एक चिड़िया बीट कर देती है। तो एक उसमें पॉजिटिव था और एक नेगेटिव था। नेगेटिव आदमी कहने लगा हे भगवान तूने किस किस को उड़ना सिखा दिया, पता नहीं, ये आज हमारा तो पूरा दिन ही खराब कर दिया, वो भगवान को भी गाली देने लग गया। और एक उसमें पॉजिटिव था, तो वो बोलने लगा हे भगवान तूने बहुत बढ़िया किया कि आपने इसको पक्षी को उड़ना सिखाया, अगर भैंस को उड़ना सिखा दे तो हमारा पूरा सिस्टम ही खत्म हो जाता। तो साथियों पॉजिटिव है तो आपके साथ बिल्कुल अच्छे ही विचार आएंगे। और ऐसे ही एक कहानी और है, जैसे बताएं, एक आदमी जा रहा था, तो एक बेल में बहुत बड़े बड़े तरबूज खरबूजे लगे हुए थे। तो बोले बोले हे भगवान तूने कैसा किया, छोटी सी बेल में ही इतने बड़े तरबूजे खरबूजे लगा दिए। और जैसे ही आगे चला, एक जामुन का पेड़ मिला, तो उन्होंने जामुन के पेड़ पे देखा, इतना बड़ा पेड़ है, भगवान तूने छोटे छोटे फल लगाए, पता ना तेरी भी लीला अजब निराली है। वो दोपहर हो गई थी और पेड़ के नीचे सो गया।
और सोने के बाद में उसे जामुन का फल उसकी नाक पे पड़ा और एक झटड़ा के जगह। तो उसने बोला, भगवान मैं समझ गया, तू जो करता है वो सही करता है। अगर उधर लगाए वो अपनी जगह पे बड़े फल, और इतने बड़े पेड़ पर देने छोटे से फल लगाए वो अपनी जगह पे, अगर इसकी जगह पे अगर तरबूज लगा देते तो मेरा तब मुंह चेंज हो जाता। तो ये साथियों, ये नजरिया ये साथियों नजरिया है। हम नजरिया हमें पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव विचार आएंगे, और नेगेटिव रखेंगे तो नेगेटिव विचार आएंगे। अगर आपका पॉजिटिव नजरिया है तो अपलाइन आपको पॉजिटिव रखेंगे, पॉजिटिव मिली नजरिया रखेंगे, और टीम भी पॉजिटिव दिखेगी, सारा सिस्टम पॉजिटिव दिखेगा। हो सकता है आपका अपलाइन आपको बार बार कॉल करते हैं, मीटिंग में आ जाओ, ट्रेनिंग में आ जाओ, जूम में आ जाओ, मिशन में आ जाओ, सेमिनार में आ जाओ। अभी दिशा आने वाली है, दिशा के लिए कॉल करेंगे लोग, हमारे अपलाइन के दिशा में भी चलना है। तो ये क्या है, ये अपलाइन प्लान दिखाओ, फॉलोअप कराओ, ये अपलाइन बोलेंगे। सारा काम बोलते हैं नहीं बोलते, सारा काम बोलते हैं। अगर आपका अपलाइन ऐसा है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, आप सही जगह पे हैं। और बहुत से लोग हैं अपलाइन मिलते हैं, बहुत से अपलाइन मिलेंगे आपको, बहुत से अपलाइन घूम रहे हैं, ज्वाइन करा जाते हैं, उनका पता नहीं है कहाँ चले गए। लेकिन हम यहाँ ज्वाइन कराने का काम नहीं कर रहे, हम यहाँ सपना दिखाते हैं, उसको पूरा कराने का काम करते हैं। हो सकता है आपका अपलाइन आपको इतना कॉल करता हो, आपका परिवार वाले भी नहीं करते। क्यों? तो उसको चिंता है आपकी कि आप कैसे सफल हो सकते हैं। तो साथियों, एटीट्यूड है, हमेशा पॉजिटिव रखना है एटीट्यूड, तो सारा काम आपका सही होता चला जाएगा। अगर आप एक लेडीज को खड़ा कर दे तो अगर उसको माँ के रूप में देखेंगे तो अलग नजरिया, बहन के रूप में देखेंगे उसको अलग नजरिया, पत्नी के रूप में देखेंगे अलग नजरिया। सारा खेल नजरिए का। अगर आपका नजरिया ठीक है तो आपका सही है, आप अपलाइन की सही अपलाइन को सही निगाह से देखोगे, अपनी टीम को सही निगाह से देखोगे, सिस्टम को सही पॉजिटिव देखोगे। अगर नेगेटिव है आपको अपलाइन भी गलत दिखाई देगा, टीम भी गलत दिखाई देगी, प्रोडक्ट भी गलत दिखाई देंगे, सारा सिस्टम गलत दिखाई देगा। तो इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है, और पॉजिटिव रहकर ही हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव है तो यहाँ से हम बहुत जल्दी डायमंड बन सकते हैं, डायमंड बन सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी होती है साथियों सीखने की जिज्ञासा। साथियों, सीखे बिना कुछ काम होने वाला नहीं है। साथियों, कुछ भी काम हो उससे पहले हमें सीखना पड़ता है। बताया जाता है कि सीख लिया जाए तो हवाई जहाज कोई भी उड़ा जा सकता है, और बिना सीखे साइकिल भी पटक मार। इसलिए हमें सीखना बहुत ही जरूरी है, बिना सीखे कुछ होने वाला नहीं। एक कहानी है सीखने के ऊपर। जैसे एक भैंस है, एक प्रेग्नेंट भैंस थी, और उनके बच्चा होने वाला था। तो उन्हें क्या है, एक डॉक्टर को बुला दिया, गांव में थैले छाप बहुत डॉक्टर घूमते हैं। डॉक्टर को बुला लिया था, बच्चा होने वाला था उसके, और वो कोई कुछ खा पी नहीं रही थी। तो डॉक्टर को बुला दिया, डॉक्टर ने तो दिमाग लगाया, भाई इसमें कैसे दवाई जा पेट में, कैसे बच्चा हुआ उसका सही सलामत। तो उसने एक पाइप लिया, पाइप उसके मुंह में घुसाया और गोली को पीस के पाइप में डाल दिया। और जैसे ही वो फूंक मारने की कोशिश कर रहा था, फूंक से जैसे उसके पेट में चली जाए दवा और उसके बच्चा ठीक ठाक हो जाए, जैसे ही फूंक मारने की कोशिश करी, भैंस ने उल्टी फूंक मार। बच्चा देने का मन कर रहा था किसका, भैंस का। अभी किसका कर रहा है, डॉक्टर का। क्यों, दवाई डॉक्टर के पेट में चली। तो साथ ही ऐसे ही हम फील्ड में जाते हैं, और फील्ड में जाते हैं, लोग क्या बोलते हैं, ये सिस्टम ठीक नहीं है, एक टोपी पहनाने का है, ये सिस्टम जोन करने खराब है, ये मेरे मामा के लड़के ने किया था, यहाँ से कुछ होने वाले नहीं, फंसने फंसाने का बिजनेस है। तो साथियों, अगर सीख के जाओगे तो आप उनको रोक के बता सकते हो ये ऐसा नहीं है, ये ऐसे। इसलिए सीखना बहुत जरूरी है। और साथियों, बताया जाता है एक इंजीनियर बनना है, इंजीनियर के लिए भी सीखना पड़ता है।
क्या वो बिना सीखे इंजीनियर बन जाता है क्या? नहीं बन सकता। एक डॉक्टर है, वो बिना सीखे डॉक्टर बन जाता है क्या? नहीं बन सकता। एक सीखना पड़ता है। एक पंचर वाला भी है, उसको भी साथियों पंचर लगाने के लिए सीखना पड़ता है, जब वो पंचर की दुकान खोल सकता है। तो साथियों ये भी 8 लाख लाख रुपए महीने कमाने का बिजनेस है। 8 लाख रुपए तभी मिलेंगे जब यहाँ से हम सीख सकते हैं। तो सीखने पर बहुत ही ज्यादा फोकस करना है, बिना सीखे कुछ नहीं होने वाला। सीखना ही पड़ेगा साथियों, बहुत जरूरी है। महीना कमाने के लिए विजन हमारा तभी क्लियर हो सकता है जब हम सीख सकते हैं। और सीखना तभी काम चलेगा, जब तक काम नहीं चल सकता जब तक हम सीख नहीं सकते। टीम आपको देखती है, आप अगर सीखें तो टीम भी सीखेगी। आप प्लान दे रहे हो तो टीम देगी। आप फॉलो अप कर रहे हो तो टीम भी करेगी। अगर आप प्लान नहीं दिखा रहे तो टीम प्लान दिखाएगी क्या? नहीं दिखा सकती। सब कुछ डुप्लीकेशन का सिस्टम। साथियों खुद जो काम करोगे, देख बताते ना, मंकी डू, मंकी सी, मंकी डू। बंदर जैसा देखता है वैसा ही करता है। ऐसा ही सिस्टम है हमारा इसमें। अगर अपना हमारा जो काम कर रहा है उसी को टीम करती है। जैसे बताया जाता है, खाली बोरी को कहीं खड़ा नहीं किया जा सकता। अगर बोरी में कुछ भर दिया जाए उसको कहीं भी खड़ा कर सकते हैं साथियों, कहीं भी खड़ा कर सकते हैं। अगर हम सीख लें तो हम कहीं भी प्लान दे सकते हैं, किसी सिटी में प्लान दे सकते हैं, और हम अपना बिजनेस जमा सकते हैं। अगर हम खाली बोरी जैसे किस कहीं खड़ी नहीं हो सकती, ऐसे बिना सीखे हम भी कहीं प्लान देने नहीं जा सकते। हमें भी डाउटफुल होता है जब तक हम खुद नहीं सीखेंगे, जब तक हम अगले को प्लान नहीं दिखा सकते। पहले बताया जाता है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। पहले खुद सीखो, जब दूसरे को बताओ। कोई भी काम हो पहले सीखना पड़ेगा, जब भी हमें खुद विश्वास होगा तभी हम दूसरों को बता सकते हैं। बिल्कुल, सीखना बहुत जरूरी है। जैसे एक कहानी और बताता हूँ। एक लकड़ आ रहा था, वो डेली क्या करता था, लकड़ी काटने के लिए जाता था एक सेठ के यहाँ। और वो पूरे दिन में एक ही पेड़ काटता था, और उसको महीने की सैलरी 10,000 रुपये मिलती थी। ऐसे ही दूसरा आया एक लकड़ी काटने के लिए एक सेठ के पास में। उसने क्या बोला, सेठ जी मैं भी लकड़ी काटूंगा, पर लेकिन मैं 10,000 रुपये सैलरी नहीं लूंगा, मैं पेड़ के हिसाब से लूंगा। वो एक पेड़ काटता है 10,000 रुपये सैलरी, मैं 3 पेड़ काटूंगा 30,000 रुपये लूंगा। वन ठीक है भाई, 3 लगा। तो उसने शुरू किया काम करना। वो लकड़ रहा था जो डेली काम करता था, एक पेड़ काटता था। तो वो देखता था दूसरा वाला एक दिन में 3 पेड़ काट देता था, किस दिन 4 पेड़ काट देता था, किस दिन 2 पेड़ काट देता। 2 पेड़ काट के जा रहा है, फिर एक पेड़ काट देता। किस दिन 4 पेड़ काट, दोपहर तक 4 पेड़ काट गया और चला गया, शाम को फिर एक पेड़ काट गया। लास्ट में महीना हुआ, वो सेठ के पास गए। सेठ ने एक को दी 10,000 सैलरी, एक को दी 40-50 हजार रुपये सैलरी। तो उसने जो डेली काम करता था उसने बोला, सेठ जी ये पकड़ो तुम्हारा कुल्हाड़ी, ये पकड़ो काम। मेरा काम चलने वाला नहीं, मैं डेली काम करता हूँ, डेली लगा हुआ आदमी हूँ, फिर मेरी सैलरी कम, आपने मेरी पगार बढ़ाई नहीं। लेकिन दूसरा वाला बंदा है, वो उसको आप कल लाया है, उसको आप इतने इतने रुपए दे रहे हो। तो क्यों दे रहे हो ऐसे बन के, तू इसी से पूछ ले। तो उसने उससे पूछा था, भाई बता ऐसे तेरे को इतना पैसा कैसे मिल रहा है? तो उसने यही बोला था कि मैं 3 पेड़ काट रहा हूँ, जा रहा हूँ घर, घर नहीं जा रहा। मैं किस लिए जाता हूँ, मैं इस कुल्हाड़ी पर धार धरने के लिए जाता हूँ। आप इसी कुल्हाड़ी से लगे रहते हो डेली काटने के लिए, एक पेड़ काटने में आप पसीने पसीने हो जाते हो शाम तक, और हैरान हो जाते हो। मैं तीन तीन चार चार एक ही कुल्हाड़ी से 3-3 4-4 पेड़ काट देता हूँ, क्योंकि धार धर के लाता हूँ मैं इसको। तो हमारे दिमाग में भी धार धरने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, यहाँ से बहुत बड़ा विजन ले सकते हैं। तो आप सीखने के लिए तैयार हैं? तो बिल्कुल आप सीखने के लिए तैयार है तो आप भी यहाँ से बहुत बड़ा काम कर सकते हैं और जल्दी ही डायमंड बन सकते हैं। नेक्स्ट, होनेस्टी। होनेस्टी होती है साथियों ईमानदारी। ईमानदारी रखना बहुत जरूरी है। कोई भी काम हो, नहीं हमारे बिजनेस में ईमानदारी हो, ईमानदारी बाहर भी होनी चाहिए। हर जगह ईमानदारी होती है। कोई भी काम हो, ईमानदारी होना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले खुद को ईमानदार होना जरूरी है।
अगर खुद ही ईमानदार है तो सबके साथ वो ईमानदार हो सकता है। अगर खुद ईमानदार नहीं है तो वो किसी के साथ ईमानदार नहीं हो सकता है। अगर ईमानदार है तो वो अपलाइन के साथ भी ईमानदार हो सकता है, अपनी टीम के साथ भी ईमानदार हो सकता है, अपने सिस्टम के साथ भी ईमानदार हो सकता है। अगर आपने अपने आप को ईमानदार नहीं है तो किसी के साथ भी आप ईमानदार नहीं हो सकते। जब पैसे की बात हो, हमारे सिस्टम में पैसे की बात आती है, जैसे भागवत गीता है 11,990 रुपये, तो आपको 10 रुपये उनको वापस करना चाहिए, क्योंकि हमारा बिजनेस ईमानदारी का है। अगर किसी का 1 रुपया भी मिल रहा है, बच रहा है, तो 1 रुपया भी वापस करना चाहिए, क्योंकि हमारा बिजनेस ईमानदारी का है। ईमानदारी पैसे का भी नहीं है, इसमें प्लान और फॉलोअप का भी ईमान। अगर आप प्लान भी कर रहे हो, सही फॉलोअप कर रहे हो, तो आप प्लान के प्रति ईमानदार हैं, अपने प्रति ईमानदार हैं। इसमें भी एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ साथी। एक डायमंड थे, वो अपना एक सेमिनार लेके आ रहे थे, तो उनकी गाड़ी खराब हो गई थी, तो उसे बस का सहारा लेना पड़े घर जाने के लिए। तो वहाँ जो कंडक्टर था, उनने देखा ये तो अभी सेमिनार में थे, वो भी सेमिनार लेके आया था, इनको अब परख लिया जाए कि ईमानदारी का पाठ बहुत पढ़ा रहे थे। उनने क्या है, जैसे उसने टिकट लिया 75 रुपये का, जैसे 25 रुपये का टिकट था और उनको 100 रुपये दिए थे, उनको 75 रुपये वापस करने थे, उनने क्या है 80 रुपये वापस कर दिए। तो जैसे ही उसने डायमंड ने देखा 5 रुपये फालतू आ गए, वो दोबारा घूम के आया कंडक्टर, उसने बताया सर आपके 5 रुपये एक्स्ट्रा आ गए मेरी प्रति, तो ये आपके 5 रुपये ले। तो उनने ये बताया ये मैंने जानबूझ के दिए थे आपको, क्योंकि आप उधर ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहे थे, तो यह मैं चेक कर रहा था कि आप ईमानदार है कि नहीं। तो ईमानदारी आपकी कहीं भी चेक की जा सकती है, इसलिए हमें ईमानदार रहना, ये सिस्टम ही ईमानदार का है। ईमानदार आपकी कहीं भी चेक की जा सकती है। अपलाइन है, फोन करता है, बताते हो कहाँ है भाई, और बोला फील्ड में हूँ, प्लान दिखा रहा हूँ, और खुद खेत में लग रहा है अपना काम करने के लिए। ईमानदारी है क्या बताओ? अरे बता दो, क्लियर बताओ, झूठ किस लिए बोलना है? क्या मैं सर खेत में हूँ आज बिजी हूँ, झूठ किस लिए बोलना है भाई? मैं फील्ड में नहीं हूँ, ये ईमानदार थोड़ी है। धोखा होगा, आप अपने आप को दे रहे हैं, अपने अपलाइन को नहीं दे रहे। क्यों? आप अपने बच्चों को दे रहे हैं, अपने अपने परिवार को दे रहे हैं, अपने खानदान को दे रहे हैं। आपने जिनको बोल रखा है ना मैंने सेफ सॉफ्ट जोन करी है, मैं इधर से डायमंड बनूंगा, ये ड्रीम पूरा करूंगा, ये कार लाऊंगा, ये काम करूंगा, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि प्लान फॉलोअप ईमानदारी बहुत ही जरूरी है। पैसे पैसे की नहीं होती ईमानदारी, ईमानदारी सब चीज की होती है। ये प्लान फॉलोअप क्या ईमानदारी नहीं है? ये भी ईमानदारी है, ईमानदारी से हम प्लान दिखा रहे हैं, तभी तो काम चलेगा। ये बेसिक काम है, वो तो करने पड़ेंगे। फैक्ट्रियों में जाते हैं, पक्का माल कब बनता है? कच्चे माल की जरूरत पड़ती है, तो लिस्ट बना के हम प्लान दिखाएंगे तो यहाँ से बहुत बड़ा काम हो सकता है। ईमानदारी खुद से रखनी पड़ेगी। अपलाइन आपको डायमंड नहीं बना सकता जब तक आप खुद अपने आप से डायमंड को ईमानदार नहीं है। ईमानदार खुद से होंगे तभी आप डायमंड बन सकते हैं। आप डायमंड अपलाइन तो खूब फोन करेगा, खूब आपकी मदद करना चाहता है, लेकिन आप करना नहीं चाहते तो अपलाइन कुछ नहीं कर सकता। अपलाइन रास्ता दिखा सकता है, आपके साथ मदद कर सकता है। आपने सोचे मेरे साथ काम चल जाए, कुछ काम चलने वाला नहीं है, उसके लिए सीखना तो पड़ेगा। क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। तो आप यहाँ से बहुत जल्दी डायमंड बन सकते हैं और डायमंड बन सकते हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट, व्हाट टू डू, ओनली 3 थिंग्स गिव यू 100% सक्सेसफुल। 3 चीजें जो आपको 100% सक्सेस दिला सकती हैं। उनमें नंबर 1 है एक्साइटमेंट। साथियों, अगर आप एक्साइटमेंट है तो आपके साथ बहुत बड़ा काम हो सकता है। बताओ, आप पेपर में इतना एक्साइटमेंट दिखा रखा है 90%, अगर आप एग्जाम में 90% ले आते हैं तो आपको कोई फेल करने वाला है क्या? कोई फेल करने वाला नहीं। इसलिए एक्साइटमेंट रखना बहुत ही जरूरी है। दूसरा है
8% फनी टून, दूसरा है 2%, 8% टेक्निक, और तीसरा है 2% फनी टून। तो एक्साइटमेंट होना बहुत ही जरूरी है। आप प्लान दिखा रहे हैं तब भी एक्साइटमेंट रहना, फील्ड में जा रहे हैं, फंक्शन में जा रहे हैं, हर जगह एक्साइटमेंट होना बहुत ही जरूरी है। वो आप किसी को नहीं देखता, वो कंपनी को नहीं देखता जिसको प्लान दिखाने जा रहे हैं, वो आपको देखेगा आप कितने एक्साइटमेंट हैं, कितना कैसा प्लान दिखा रहे हैं, आपको देखता है आप कैसे रहने वाले हैं। एक्साइटमेंट खुद ही हो जाता है आदमी। अगर आप ड्रेसअप अपना अच्छा रखो तो अपनी खुद आदमी एक्साइटमेंट है। अगर पाजामा पहन के अगर ड्रेस कोड में नहीं है, अगर दिखाना जाए तो खुद ही आधा एक्साइटमेंट तो खुद ही खत्म हो जाता है। तो साथियों, एक्साइटमेंट बहुत जरूरी है। आपके साथ दिक्कत ज्यादा है तो समझ लो आपको मेहनत भी ज्यादा करनी है। क्यों? काम नहीं चल रहा है, क्या है, प्लान नहीं दिखा रहे हैं हम, जब भी काम नहीं चल रहा। प्लान दिखाएं तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो साथियों, अगर आपका काम नहीं चल रहा है तो आपको हथियार डालने की जरूरत नहीं है, बहाना नहीं बनाना है, क्योंकि बहाने बनाने वाले कभी इतिहास नहीं लिखते, इतिहास लिखने वाले कभी बहाना नहीं बनाते। हर जगह एक्साइटमेंट होना है, एक्साइटमेंट में रहना है। अगर आपके पास से कोई निकल भी जाए ना तो वाइब्रेशन होना चाहिए, ऐसा एक्साइटमेंट होना चाहिए कि कोई आदमी मिल के गया हमारे से, कैसा है जो दमदार है, तो दमदार होना है। एक्साइटमेंट अपने आप दिखना चाहिए आदमी के अंदर, बनाया नहीं जाता है एक्साइटमेंट के, बनाते बाजार से खरीद ला में। एक्साइटमेंट खुद ही होता है, एक्साइटमेंट खुद ही हो जाएगा। आप फंक्शन में आओ, मीटिंग में आओ, सारा का सारा एक्साइटमेंट आपको मिलेगा। और एक्साइटमेंट देखना है तो आप दिशा में चलो, फंक्शन में आओ, सुबह संडे का सेमिनार चलता है उसमें आओ, एक्साइटमेंट देखो कितना एक्साइटमेंट होता है, आप खुद ही एक्साइटमेंट हो जाएंगे। इधर फुकी हुई कॉलों वाला लोगों का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस दमदार लोगों का है। फुके हुए लोग ज्यादा दिन नहीं चलते हैं, वो इतनी स्पीड से आते हैं उतनी स्पीड से ही जाते हैं। बहुत से लोगों को देखा है, इतनी स्पीड से आएंगे, बोला मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कुछ नहीं होता है। इधर फील्ड में आते हैं जब पता लगता है। इसलिए एक्साइटमेंट होना बहुत ही जरूरी है। और दूसरा है 8% फाइन ट्यून टेक्निक। ये हम हर बार बोलते हैं, हर मीटिंग में जाते हैं स्टेप ट्रेनिंग में। एक ने मेरे से फोन करके पूछा था, सर 8% टेक्निक है, हम न्यू बोलते हैं हर बार न्यू कर देते हैं, अगले बार अगली पेज में बताएंगे, अगले पेज में, वो अभी तक नहीं आया। तो ये 8 बात है कुछ टेक्निक की, तो अगले पेज में आएंगी 8 बात, उनको बताएंगे हम। 8 वर्ड है, 8 बातें, वो क्या हमारे 100% सक्सेस दिला सकती है, उनको हम अगले पेज में देंगे, अगले पेज में एक एक करके बात करेंगे। 2% है फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यून होता है साथियों तालमेल। तालमेल हमारे सिस्टम में बहुत जरूरी है। सिस्टम में क्या है, अपने परिवार में भी तालमेल होना चाहिए। तालमेल होता है बिल्कुल व्यवहार, तालमेल एक दूसरे के साथ में। अगर परिवार के साथ में अगर तालमेल नहीं है तो डल्लू बहुत जल्दी बाहर बिगड़ते हुए रोड पर दिखेंगे। तालमेल अगर अपनी टीम के साथ नहीं है, अपने अपलाइन के साथ नहीं है, तो बहुत बड़ा काम होने वाला नहीं। जिस तरह 1 करोड़ की गाड़ी है, आप ऑडी बीएमडब्ल्यू गाड़ी है, उनमें अगर 10 रुपए 20 रुपए की हवा नहीं है तो क्या वो गाड़ी कोई काम की है? कोई काम की नहीं है। इस तरह ही फाइन ट्यून है साथियों, हमें अपलाइन के साथ रखनी पड़ेगी, टीम के साथ रखना पड़ेगा, और अपने सिस्टम के साथ रखनी पड़ेगी, और लोगों के साथ रखना पड़ेगा, परिवार के साथ रखनी पड़ेगी। फाइन ट्यून बहुत ही जरूरी है। तो फाइन ट्यूनिंग अगर तीनों चीज है आपके साथ तो आप भी यहाँ से बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। नेक्स्ट। और ये जो हम पीछे बताए कि 8 बातें, ये जो 8 बातें हैं इनको हम बताएंगे जो टेक्निक वाली है। 8 वर्ड। पहला है ड्रीम, दूसरा है लिस्ट, क्रिएटेशन, प्लान, फॉलो, टेक बुक फंक्शन। इन्हीं को साथियों एक एक करके हम इनके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट नंबर 1 है ड्रीम। नेक्स्ट करें सर। ड्रीम साथियों सभी का
ड्रीम होता है। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसका सपना ना हो। अगर हम सपनों को हम सपने तो किसी आदमी के पूरे नहीं होते हैं, लेकिन सपनों को हम गोल में परिवर्तित कर दें तो 100% आपके सपने पूरे हो सकते हैं। सपना आपका चाहे हवाई जहाज का हो, क्या पैसों का हो। तीसरे नंबर पे स्टार ट्रू है। हम पहले इसका पानी की जहाज बोलते थे, लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद में हमें पता लगा इसको स्टार ट्रू बोलते हैं। इसमें घूमने का सपना हो, बंगले का सपना हो, जो मकान तो सबके पास ही होते हैं, लेकिन सपनों का घर अलग होता है, उसमें सारी सुविधाएं हो, वो होता है सपने का घर। एक चाहे बीच हो, कार का सपना, कार सबके पास होती है, एक सपनों की कार अलग होती है जो 50 लाख से ऊपर की होती है। ये सपनों की कार होती है। सपने साथियों हमें देखने चाहिए, क्यों बिना सपने देखे कोई बड़ा काम नहीं होता। सपना देखना बहुत जरूरी है। और यही तो एक कारण है मेन सपना जो इस बिजनेस को करने का है। बाहर की दुनिया में नौकरी करते हैं तो हमें क्या है, बॉस का डर है। और यहाँ कोई बिजनेस करते हैं तो लॉस का डर है। यहाँ क्या है, कुछ नहीं। एक अपलाइन है, फोन करेगा, क्या दिक्कत है, फोन 2-4 बार नहीं उठाएंगे वो अपने आप बंद हो जाएगा फोन करना। तो साथियों, सपना क्या होता है, वो नहीं होते सपने जो रात में देखे जाते हैं। सपने वो होते हैं जो दिन में देखे जाते हैं खुली आंखों से, वो सपने होते हैं। आधे लोगों को तो सपनों का पता ही नहीं होता है। नौकरी पे जाते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को आ जाते हैं 5-6 बजे, थोड़ा देर घर में बैठते हैं, रात हो जाती है, खाना खा के सो जाते हैं, सुबह फिर चले जाते हैं। ये दिनचर्या रहती है पूरे दिन। और जो मजदूर लोग होते हैं वो सुबह के जाते हैं, शाम को आते हैं, उन्हें भी सपनों का कुछ पता नहीं। साथियों, सपने वो होते हैं, अपने परिवार में बैठा के पूछो, अपनी मैडम को बिठाओ, उनको पूछो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। अपने बच्चों को बैठा के पूछो, आपके लिए मैं क्या दिला सकता हूँ जो 80 पापा कहलाऊं। अपनी बहन को बैठा के देखो, आपके लिए अच्छा भाई कहलाऊं, ऐसा क्या कर सकता हूँ आपके लिए। और सपना वो ये इन सबको जो बोले उनको पूरा कर दें, यही सपना है। इसलिए सपना बनाना, ड्रीम बनाना बहुत जरूरी है। साथियों, आप ड्रीम बनाएं और पक्का अपना गोल बना लें कि ये इतने समय तक हमें पूरा करना। और ड्रीम कैसे बनाने, नेक्स्ट SML गोल, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग। साथियों, ड्रीम 3 प्रकार के होते हैं, छोटे और मीडियम और लंबे वाले। शॉर्ट ड्रीम होते हैं छोटे छोटे ड्रीम, चाहे आप ड्रेस का ड्रेसअप का कोई सपना हो, मोबाइल का हो। क्यों, हमारी QC होती है 5,900 का। अगर आप एक हफ्ते में हम QC करते हैं, एक QC करते हैं तो हमारे को 3 आदमी की ज्वाइनिंग करानी पड़ती है, और QC हो जाती है। QC के बाद 5,900 रुपये का हमारे अकाउंट में पैसा आता है। उससे हम अपना एक, अगर सुपर QC करते हैं तो 11,800 रुपये आते हैं, और 3 QC करते हैं तो 17-18 हज़ार रुपये आते हैं साथियों। और हमारा इसमें हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और अगर आप QC में हमारे 18,000 रुपये आ जाते हैं तो हम अपना मोबाइल भी ले सकते हैं, अपने ड्रेस और जूते वगैरह कुछ भी छोटे छोटे ड्रीम पूरे कर सकते हैं। और नेक्स्ट है बड़ा ड्रीम, मिडिल ड्रीम। मिडिल ड्रीम में साथियों ये है, जैसे हमारा 6 महीने से लेकर 2 साल तक का। और शॉर्ट ड्रीम होता है 6 महीने तक का, 6 महीने के अंदर हम शॉर्ट ड्रीम पूरे कर सकते हैं। और मिडिल ड्रीम होता है हमारा 2 साल तक का, जिसमें अपना बहुत बड़े ड्रीम, बाइक वगैरह, छोटी मोटी कार वगैरह, छोटे मोटा काम कर सकते हैं। और इसमें बहुत बड़ा हम पैसा ले सकते हैं। और तीसरा है लॉन्ग ड्रीम, लंबा। इसमें हम कोई भी ड्रीम ले सकते हैं, चाहे मकान बनने का, बड़ी गाड़ी लेने का, कोई भी ड्रीम, क्योंकि हमारी लेवल बहुत अच्छी हो जाती है लॉन्ग ड्रीम में। और यहाँ डायमंड बन के हम सारे ड्रीम पूरे कर सकते हैं। और ड्रीम कैसे होने चाहिए, बिल्कुल क्लियर, साफ, स्पेसिफिक, मतलब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जिसको मापा जा सके, अचीव किया, प्राप्त किया जा सके टाइम बाउंडेशन में। जिस तरह एक टिकट होता है, टिकट पे क्लियर लिखा रहता है ये गाड़ी इतने लंबे स्टेशन पे आएगी और इतने बजे जाएगी, इतने बजे पहुंचाएगी, इतना डिस्टेंस है। तो इसी तरह हमारा गोल होना चाहिए। ऐसा नहीं है गोल बना दिया, पहले फर्स्ट में लिख दी गाड़ी, ऑडी चाहिए भाई हमारे को, ऐसा ड्रीम पूरे होने वाले नहीं है। ड्रीम
ड्रीम भी हमारे सिस्टम में बनवाए जाते हैं। आप अपने अपलाइन को बैठा के इधर ड्रीम बना सकते हैं और बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। नेक्स्ट सर, लिस्ट। चलो सपना भी देख लिया हमने, सारे काम कर लिए, लेकिन वो पूरे कैसे होंगे, उसके लिए हमें क्या चाहिए, लिस्ट। जिस तरह बड़ी बड़ी कंपनियों में माल को पक्का किया जाता है, पहले कच्चे माल की जरूरत पड़ती है, ऐसे हमारे सिस्टम में लिस्ट की जरूरत पड़ती है। लिस्ट हमारे सिस्टम में एक मंदिर है। लिस्ट होना बहुत ही जरूरी है। बताया जाता है हमारे सिस्टम में जितनी बड़ी लिस्ट होगी उसका उतना बड़ा काम होता है। लिस्ट कैसी होगी, सोशल, सामाजिक आदमी हो, समाज में बैठने वाला, ऐसा नहीं हो जो आपके घर में उठा गिरा कर जाए। एजुकेशन कम से कम 10 पास हो, ऐसा भी है हमारे सिस्टम में। अनपढ़ आदमी भी हैं इसमें, 8 पास भी हैं जो डायमंड बने हुए हैं और आज बहुत अच्छा इनकम ले रहे हैं। लेकिन साथियों क्या है, 10 पास हो, आज का टाइम एजुकेशन का है और एजुकेशन की होड़ मची हुई है, तो कम से कम 10 पास लोग हम लेंगे तो हमारे सिस्टम में हमारे को ज्यादा उनको टाइम देना नहीं पड़ेगा, जल्दी सीख जाए। इसलिए 10 पास होना बहुत जरूरी। एक होता है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल है कम से कम 15 से 20 हजार रुपया कमा रहा हो, क्योंकि हमारा बिजनेस शुरू करते हैं उसमें कम से कम 15 हजार रुपये का पैकेज लेना पड़ता है, जिससे उसको आसानी हो पैकेज लेना। तीसरा चौथा है मेंटल। मेंटल भी साथियों दो तरह के होते हैं। एक होता है काम करने के प्रति मेंटल, उसको हम हमारे सिस्टम में ला सकते हैं। और दूसरा मेंटल होता है साथियों, हम बताते हैं पूरे प्लान में कहीं ध्यान नहीं देता, लास्ट में ध्यान दे लेता है। बताया जाता है 2 लाख रुपए सप्ताह, 8 लाख रुपए महीना, साल का 1 करोड़ रुपया, तो वो इतने इसमें ज्यादा ध्यान दे देगा, लगा भाई आईडी, और 7 दिन में आपके पास आ जाएगा, हाँ भाई कहाँ 2 लाख रुपया दे। तो ऐसे साथियों को भी हम अपने साथ में नहीं लेना है। और एक होता है साथियों इसमें बिल्कुल महत्वाकांक्षी लोग। महत्वाकांक्षी लोग भी होते हैं इसमें, जो कुछ कर गुजरने की क्षमता रखते हैं। आप उन पर विश्वास ही नहीं करोगे, वो एक काम को कर रहा है, वो दूसरा भी काम कर लेगा, तीसरा भी कर लेगा, तो उनको भी हमारे सिस्टम में हम ला सकते हैं। और एक होता है 3 फुट रूल्स। लोग बोलते हैं कि मेरी लिस्ट ही नहीं है सर, मैं किसको प्लान दिखाऊं। हमारे बिजनेस में बोलते हैं बहुत से लोग कि सर लिस्ट ही नहीं है, मैं किसको प्लान दिखाऊं। तो ये हमारे सिस्टम में बताया 3 फुट रूल्स। 3 फुट रूल्स होता है 3 फुट के अंदर अपने आगे पीछे लेफ्ट राइट दाहिने बाएं 3 फुट के अंदर आदमी आ रहा है, उसको अपने अंदर आकर्षित करना, वो होता है 3 फुट रूल्स। उसको अपने व्यवहार से कैसे भी करके उसको अपना आकर्षित करना। कैसे भी अनजान आदमी से बात करने का तरीका आना चाहिए हमारे को। डायरेक्ट बात कर लो सर, कुछ भी कर लो, कैसे भी, सर आपका पेन है क्या, कोई पेन की जरूरत पड़ रही है, पेन ले सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, सर आपको कहीं देखा है, ऐसे भी बोल सकते हो। तो वो बोलता सर क्या काम करते हो, ऐसे करके हम उनको जान बात करना शुरू कर सकते हैं। और उसके बाद में हम उसका नंबर ले सकते हैं, जानकारी बढ़ा के अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं और उनको हम प्लान दे सकते हैं। और यह 3 फुट रूल पे होता है। 3 फुट रूल जिस पे आ गया साथियों, वो यहाँ से बहुत बड़ा काम कर सकता है। और एक होता है ऑलवेज अपसाइड। हमेशा अपने बिजनेस को हमें अपसाइड में लेना है, डाउन में नहीं ले जाना। कैसे, जैसे कि बताया जाता है, एक हमने एक बैंक मैनेजर को जानकारी दी और बैंक मैनेजर हमारे सिस्टम में आ गया, और बैंक मैनेजर को प्लान दिखाने के लिए बोलेंगे, वो अपने कैशियर को प्लान दिखवा देगा, असिस्टेंट को प्लान दिखवा देगा, और असिस्टेंट बैंक मैनेजर क्लर्क को दिखा देगा, नीचे क्लर्क वाले को दिखा देंगे, नीचे वाले कैशियर, क्लर्क वाला गार्ड को दिखा देगा, गार्ड वाला ढकेल वाले को दिखा देगा, तो ढकेल वाला रोड पे झाड़ू लगाता है उसको दिखा देगा। ये बिजनेस कहाँ जा रहा है, अपलान या डाउनलाइन, ये बिजनेस जा रहा है डाउनलाइन, गड्ढे में जा रहा है। इसलिए अपने बिजनेस को गड्ढे में नहीं ले जाना है। हमेशा अपनी प्रोफाइल से आप लोगों में जाओ, आपकी प्रोफाइल दमदार है और आप यहाँ से बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, और इसलिए आपको बिजनेस को अप में ले जाना हमेशा। नेक्स्ट अप, तो क्रैप मेथड फॉर लिस्ट। अपनी लिस्ट को क्रैप मेथड से गुजारना है। लिस्ट सबके पास है, उस लिस्ट को हमें क्रैप मेथड से गुजारना है। एक होता है C4 कपल। कपल में प्लान दिखाना है। देखो हम किसी को प्लान दिखाने जाते हैं, कपल का मतलब होता है जोड़ा।
हम प्लान दिखाने जाते हैं, किसी स्टूडेंट को प्लान दिखा दिया और वो आप खुश हो जाएंगे, बिल्कुल सर मैं बिजनेस को करूंगा। वो घर गया अपने पापा के पास, पापा मैं ऐसे बिजनेस देख के आया हूँ बहुत बढ़िया, और इसमें हम बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। बोला है, उसने 10 दिन अब उसके मना कर देगा, कोई बिजनेस नहीं है, बहुत से बिजनेस घूम रहे हैं। लेकिन अब उसके पापा को पास में बैठाते तो हो सके आप ज्वाइन भी हो जाते। तो उनको अलग प्लान दिखाना पड़ेगा, इसलिए आप स्टूडेंट को प्लान दिखा रहे हैं तो अपने पापा को प्लान दिखा सकते हैं। कोई बुढ़ा आदमी है, उसको अपने लड़के के साथ प्लान दिखाना है। अगर बुढ़े आदमी को प्लान दिखा दें तो वो क्या बोलेगा, मेरी तो उम्र गई भाई, मैं अपने बच्चे को बताऊंगा वो कर लेगा तो ठीक है। लेकिन दोनों को हम पास बैठा सकते हैं तो पक्का जोनिंग हो सकती है। अगर हम किसी आदमी को प्लान दिखा देते हैं तो वो बोलेगा बिल्कुल करेंगे साहब, एक बार सोच लेते हैं। सोचता क्या है, घर पूछेगा वो मैडम से, और आप खुश हो जाते हैं, बिल्कुल सर कल ज्वाइनिंग हो जाएगी पक्का, 100%। प्लान पूछता है भाई क्या हुआ, प्लान दिखा के आए, सर मेरी इतनी ज्वाइनिंग हो जाएगी कल, और खुश हो जाते हैं। और उधर दूसरे दिन जाएंगे और सर जी तो चले गए ड्यूटी पे, मैडम मिली वहाँ, मैडम जी कल भाई साहब को हमने ऐसी प्लान दिखाया था बहुत बढ़िया, और भाई साहब ने ज्वाइन होने के लिए बोला है ऐसा ऐसा। और वो क्या बोलेंगी, यही बोलेंगी, उनको क्या पता है, सुबह जाते हैं ड्यूटी पे, शाम को आ जाते हैं, कोई भी पागल बनाते हैं उनको, घर तो हम चला रहे हैं। अगर मैडम को प्लान दिखाएंगे तो वो बोलेगी ठीक है, मैं उन सर से पूछ के बताऊंगी। वो ड्यूटी पे से आएंगे शाम को, मैंने बहुत अच्छा प्लान दिखाया है और बिजनेस बहुत बढ़िया है, तुम नौकरी कर करके तंग हो गए और बहुत बढ़िया बिजनेस करेंगे। तो वो बोलेंगे, अब कल आएंगे आप, भाई साहब भी मिले, सर मैडम को बहुत अच्छा प्लान दिखाया था, और इधर भाई साहब आप बताओ क्या है, कैसे बात हुई थी। तो वो बोलेंगे इसको तो कोई भी बेवकूफ बना जाए, इसका क्या है, इसका काम क्या है, कुछ नहीं, और इधर कमा तो हम रहे हैं। और अगर दोनों को हम साथ में प्लान दिखाएंगे तो किसी ना कि मैडम की या हस्बैंड किसी ना किसी की समझ में आएगा, वो प्लान बहुत अच्छा लगेगा और 100% जोने होंगे, ये पक्का हमने ग्राउंड पे फील्ड पे भी देख रखा है। अगर पूरी फैमिली के साथ हम प्लान दिखाएंगे, और और देखो एक काम और होता है इसमें, अगर हम किसी आदमी के पास जाते हैं, सर बताते हैं सर मैडम को ही बैठा लो अपने पास में, वो कहते हैं, ठीक है मैं यूं सर कोई दिक्कत नहीं है, आप दिखाओ। लेकिन वो ज्वाइनिंग आती नहीं है। लेकिन आप अगर अपनी मैडम को अपने साथ ले जाएं तो क्या उनकी मैडम नहीं बैठेगी क्या, बैठेगी पक्का। लेकिन आप क्या बोलते हैं, साहब हमारी मैडम तो अनपढ़ है, उनको कहाँ ले जाएं, वो का प्लान दिखाएगी, प्लान तो आप दिखाना है लेकिन साथ में ले जा सकते हैं। क्या अनपढ़ है तो मैडम को चेंज कर दें क्या, आप बताएं। वो नमस्कार करना तो जानती है, राम राम करना, नमस्कार बोल सकती है और बैठ सकती है साइड में, उनकी मैडम भी बैठ जाएंगे, आप प्लान दिखाएंगे तो 100% रिजल्ट आप। तो साथियों कपल में प्लान दिखाना है, रेस्पेक्टेबल को प्लान दिखाना है, एम्बिशियस को दिखाना, प्रोफेशनल को दिखाना है। आप कपल में और रेस्पेक्टेबल को हम प्लान दिखा दे सकते हैं। अगर एम्बिशियस और प्रोफेशनल व्यक्ति को दिखाना है तो हम अपने अपलाइन को साथ लेके जाना है, क्योंकि इतना अचीवमेंट हमारे पास नहीं होता है कि हम बड़े एम्बिशियस और प्रोफेशनल व्यक्ति को प्लान दिखा सके। हमारे अपलान के पास इतना इनकम आती है कि उनको हम प्लान दिखा सकते हैं। रिजल्ट पहले हम नीचे लोगों को प्लान अपने लेवल पे प्लान दिखाएं, उसके बाद में हम अब प्रोफाइल में जाएं। नेक्स्ट, एक होता है साथियों इनविटेशन। इनविटेशन दो तरह का होता है, एक हम संडे के वेन्यू में इनविटेशन करते हैं, एक हम 1 to 1 भी इनविटेशन करते हैं। बोला सर मैं कैसे फोन करूं, ऐसे थोड़ी तो फोन करके हम बताते हैं सर एक प्लान है, बहुत से लोग तो फोन पर जानकारी दे देते हैं पूरी, सर ऐसा बिजनेस ज्वाइन किया है, बिल्कुल ऐसा प्लान है, ज्वाइन कर तू, ऐसा ये हो जाएगा ये हो जाएगा। कुछ नहीं बताना है, सीधा फोन करना है कि भाई कहाँ है, मैंने कहा यहाँ हूँ, बस वहीं आ रहा हूँ, और वहीं जाके प्लान दिखाना सीधा सीधा। ये वो बोलते हैं वो जसवीर जी, मेरे को उन्होंने सब्जी मंडी में बैठा दिया था प्लान दिखाने के लिए, बैठ कैरेट उल्टी कर दी थी, बैठ भाई यहाँ प्लान दिखाओ। तो मेरे को बैठ के, गुरुजी बहुत अच्छा लिस्ट है इसकी, और बहुत सब्जी लेने वाले आते हैं इनके पास, और बहुत अच्छा प्लान रहेगा। और वो बोल रहा टिंडे ले ले, भिंडी ले ले, सर बताओ बताओ बहुत बढ़िया जानकारी बताओ, बिल्कुल सुन रहा हूँ मैं सुन रहा हूँ। उसका ध्यान सब्जी बेचने में और आप प्लान दिखा रहे हो।
तो हमको अपलाइन को ऐसी जगह पे प्लान दिखाने के लिए नहीं बैठाना है, बिल्कुल यहाँ पे उसको सही बोलना है, बिल्कुल क्लियर। सर आपके पास ये सर आए हुए हैं और इनके पास टाइम बहुत कम है और मैं बड़ी मुश्किल से लेके आया हूँ, अगर आपके पास आधा घंटा टाइम हो तो मिलेंगे, नहीं तो फिर मिलेंगे, बिल्कुल क्लियर बोलना है। और एक होता है हमारा इनविटेशन होता है संडे के वेन्यू में, संडे को प्लान दिखाता है, उसमें हमें क्लियर ना एक दिन पहले प्लान दिखाना है, प्लान मतलब इनविटेशन करना है, उसमें क्लियर बताया जाता है कि एक दिन पहले प्लान दिखाओ और उसको पहले क्लियर कर लो कि कल उसके पास समय है क्या नहीं है, कल कहाँ जा रहे हैं, कल कैसे क्या प्रोग्राम है उनका। अगर उनके पास टाइम है तो इनविटेशन करो, नहीं है तो उनको ये पक्का बता के आओ कि आपके लायक कुछ जानकारी थी लेकिन आपके पास समय नहीं है, लेकिन फिर कभी बताएंगे समय मिलेगा तो आप। नेक्स्ट, कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे सिस्टम में नहीं बताई जाती करने से पहले, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बताई जाती है ये करना है और कुछ ऐसी बातें जो नहीं करना है, क्योंकि इसमें बताया जाता पहले हम अगर उसको इनविटेशन करने जाएंगे तो बोलेगा कौन सी कंपनी है भाई बता, क्या काम है उसका, कितना पैसा लगता है उसमें, पूछते नहीं पूछते, सब पूछते हैं लेकिन उनको ये बताना नहीं है, कुछ नहीं बताना सर, उधर ही जाके पता लगेगा। और ये पब्लिक प्लेस में डिस्कस नहीं करना है इस चीजों को, प्लान दे रहे हो चाहे इन्विटेशन कर रहे हो, पब्लिक प्लेस में नहीं करना है, जल्दीबाजी में नहीं करना है। और वो ड्यूटी पे जा रहा है, सुबह पहुंच गए साहब, 9 बजे ड्यूटी पे जाना है, 8:30 बजे पहुंच गए, आधा घंटा बचा हुआ सर मैं तो जल्दी हूँ जा रहा हूँ, नहीं सर थोड़ी जानकारी बैठो 2 मिनट में बता देता हूँ। अगर जल्दीबाजी में कर रहे हो उसका ध्यान उधर है, कुछ ध्यान नहीं रहेगा, इसलिए आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है। और प्लान में जल्दीबाजी करोगे तो प्लान आपका कुछ नहीं रहेगा, नील रहेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा उसका। डू नॉट ड्रिंक टी एट होम ना। अब ये सब चीजें बताने के बाद में हमें उससे घर चाय नहीं पीनी, ले चाय पियोगे तो सब कुछ बता देगा, आप पूछ लेगा धीरे 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 कौन सी कंपनी थी यार बता तो दे, कितना पैसा लगता है भाई, कहाँ सेमिनार है, किस चीज का है, सब चीज पूछ लेगा धीरे धीरे। लेकिन हमें ये लास्ट समय पे बताना सब कुछ कि यार एक चीज तो मैं भूल ही गया, चाय वगैरह पीने के बाद में सब कुछ बताना, कोई कंपनी बताना है, लास्ट में ये इतने बजे प्रोग्राम है, 10:30 बजे का, और हम 10 बजे चलेंगे यहाँ से, 9 बजे चलेंगे, जो भी बताना है बता के सीधा चले आना। सर मेरे वो जरूरी काम है मैं चलता हूँ। नेक्स्ट, और एक होता है हमारे सिस्टम में SW फाइल रूल्स। साथियों ये हमारे सिस्टम में बहुत ही जरूरी है, जैसे हम फील्ड में जाते हैं ना, तो फील्ड में जाते हैं हम बहुत से, उसमें से क्या होता है सम विल कम, उसमें कुछ लोग आएंगे, सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे, सो व्हाट, तो क्या फर्क पड़ता है, सम इज वेटिंग, इसलिए आपने इंतजार करना है, सो स्टार्ट वर्क, अपना काम स्टार्ट रखना है, इंतजार करना है स्टार्ट रखना है। हम प्लान दिखाएंगे उसमें, कुछ लोग आएंगे आपके साथ, कुछ लोग नहीं आएंगे, उससे आपका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, अपना स्टार्ट, कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, उसके लिए अपना आपका काम स्टार्ट रखना है, ये बहुत ही जरूरी है। आपको स्टार्ट काम कभी रोकना नहीं है, चाहे काम चल रहा है चाहे नहीं चल रहा है, बिल्कुल। नेक्स्ट, सो द प्लान। अब जैसे वेन्यू में हम प्लान दिखाने जाते हैं, ड्रेस कोड बताया जाता है, साथ ही ड्रेस कोड हमारे को बहुत ही जरूरी है, जिस तरह एक बच्चे का स्कूल के लिए ड्रेस कोड होता है, अगर हम बच्चे को स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो इसकी माफी कितने दिन होती है, ज्यादा 10-15 दिन, महीना हो जाएगा, लेकिन फिर कॉल आएगा आपके पास बच्चे की ड्रेस सिलवा दो। और बताएं आपको फौज की ड्रेस होती है, पुलिस वाले की ड्रेस होती है, और तो और पेट्रोल पंप पे आप पेट्रोल डलवाने जाएंगे उसकी भी साथ ही ड्रेस कोड होती है, भिखारी की भी ड्रेस कोड होती है। क्या हमारे सिस्टम में लाखों रुपए कमाने का बिजनेस है, क्या ड्रेस कोड नहीं होगा, कोट पैंट ड्रेस कोड है, ड्रेस कोड में जाएंगे अच्छे लगेंगे, आपका मनोबल बढ़ेगा, आपको
कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बिल्कुल दमदारी के साथ लगोगे और खुद का विश्वास बढ़ता है, एक्साइटमेंट बढ़ता है, बिल्कुल हम जा सकते हैं। एक होता है टाइम। सर म्यूट रखें प्लीज, ये वो जितने भी लोग होस्ट बने हुए ध्यान रखें। टाइम, टाइम का बहुत जरूर महत्व है। जैसे हम सेमिनार में प्लान दिखाने जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, टाइम का बहुत जरूरी है। प्लान अगर 11 बजे शुरू हो रहा है तो 10:30 बजे हमें पहुंचना बहुत जरूरी है। उधर का माहौल बनाना है, लोगों से मिलाना है। हम प्लान दिखाए अभी तो यार उधर को ऐसे चल रहा होगा, हम डायरेक्ट प्लान दिखाने पहुंचते हैं। नहीं, हमें पहले जाना है, उसका माहौल बनाना है, लोगों से मिलाना है उनको, ये वो है भाई देखो, ये तहसीलदार है, ये टीचर है, ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, मिलाना है। और टाइम से पहुंचोगे, अगर टाइम से नहीं पहुंच रहे, उनको दे दिया 10:30 बजे का टाइम, आप जा रहे हो 11 बजे, तो बहुत से लोग मिलेंगे, उनके जानकार ये थोड़ी है आप ही जानकार हैं, और भी लोग मिलेंगे। आप नया लीडर है, उसको क्या है, आपको यही बोल देगा वो यार अभी आपके पास टाइम से नहीं आ रहा, तो बाद में कहाँ से टाइम से आएगा, आप आओ मेरे साथ, मैं बैठाता हूँ और मिलके काम करेंगे। इसलिए टाइम का पेमेंट होना बहुत ही जरूरी है। ये टाइम वेन्यू में नहीं, हर जगह होना चाहिए। किस लीडर ने टाइम दे दिया आपको, तो टाइम पे पहुंचना है। टाइम का अगर पाबंद रहोगे तो बहुत ही जरूरी है सिस्टम में। कोई भी हो, मीटिंग हो, फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन, कोई भी काम हो, टाइम में टाइम बाउंडेशन होना जरूरी है। बिना टाइम के कुछ होने वाला नहीं। नेक्स्ट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बताया जाता है साथियों, अगर जानवरों में डिसिप्लिन देखा जाए, अगर जानवरों में डिसिप्लिन होगा ना तो उसका भी टिकट लगता है। यहाँ तो हम आदमी हैं, डिसिप्लिन में रहना चाहिए। और हमारे बताया जाता है भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सबसे ज्यादा डिसिप्लिन बताया जाता है गुरुजियों के द्वारा के, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा डिसिप्लिन में होता है। तो दूरदर्शी हो जाना चाहिए भरतपुर के लिए। तो डिसिप्लिन होना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट होता है टेस्ट मनी। तो साथियों बताया जाता है हमने कितना कमाया, टेस्ट मनी होता है हमने यहाँ से कितना कमाया। जहां भी टेस्ट मनी देने का मौका मिले, वेन्यू में अगर टेस्ट मनी देने का मौका मिले, धड़ल्ले से बोलना है कि हमने इतने रुपए कमाए, चाहे 1,000 रुपये कमाए, उसको भी बताना है। और आपके माध्यम से जो लोग वहां पे वेन्यू में बैठे हुए हैं, वो औरों पे विश्वास नहीं करेंगे। आपने अगर 1,000 रुपये कमाए तो आप पे लोग विश्वास करेंगे वो, और आपके साथ सिस्टम में ज्वाइन होंगे। और साथ ही अगर आप टीम में भी जा रहे हैं, अपने 1 to 1 में भी प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं, और आप उनके अपनी टीम के साथ जा रहे हैं, तो उधर भी अपनी टेस्ट मनी दिखानी चाहिए। टेस्ट मनी दिखाने से लोगों का विश्वास बढ़ता है, लोग इसके भी पैसे आ रहे हैं तो मेरे भी आ सकते हैं। बिल्कुल दमदारी के साथ दिखाना है, बहुत बड़ा काम होगा। नेक्स्ट, एक होता है फॉलोअप। फॉलोअप साथियों हमारे सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। बताया जाता है प्लान दिखाने के बाद में राउंड ऑफ सर्कल में बैठा लें, क्लोज क्लोज क्वेश्चन करने, बिल्कुल क्लोज। सर प्लान कैसा लगा, अच्छा है, बहुत अच्छा, आप ही बता दो उनको कैसा लगा। एक उनमें से एक उनको चुनना है, अच्छा है, बहुत अच्छा। अब सर फॉर्म भरें, बोला सर कल भरेंगे। कल भर रहे हैं तो सर कब मिले आपसे, सुबह मिले या शाम को मिले। वो बोले सुबह मिले, तो सर कितने बजे मिले, क्लियर करके आना उधर ही। आप करता मीटिंग, मीटिंग के बाद में क्लियर। और फॉलोअप में बताया जाता है जो फर्स्ट कॉन्टेक्ट में हम प्लान देने जाते हैं उसमें 2% सेल आती है, बिल्कुल 2% फेस वैल्यू पे सेल आती है। एक आध आदमी होता है जो विश्वास कर लेता है, 2% सेल आती है। और अगर हम दोबारा प्लान दिखाने जाते ही नहीं बहुत से, तो उसको दोबारा कॉन्टेक्ट करते नहीं उससे। बहुत से लोग हैं सर एक ही बार में हो लेते हैं, सर वो नहीं जोड़ेगा, दोबारा जाते नहीं है। लेकिन दोबारा जाते हैं हम उनके पास में, फिर उनको बताते हैं बिजनेस को क्यों करना है। लेकिन लोग हम क्या करते हैं, जाते बताते सर वो पैसे दो, सेल लगानी है, ये नहीं बताना, उसको बताना है बिजनेस से हमारे को क्या मिल सकता है, उसको बताना है बिजनेस क्या दे सकता है, क्यों ज्वाइन करना है उसको। दूसरी बार में जाएंगे 3% सेल आएंगी, अगर उसके पास तीसरी बार जाएंगे तो 5% सेल आती है, चौथी बार जाते हैं 10% सेल आती है। क्या साथियों में 4 बार 5 बार जाने से काम चल जाएगा? 10% से काम चलने वाला नहीं है। अगर हम
सेल नहीं आ रही है तो हमें 5 से 12 बार फॉलोअप करना पड़ेगा। 5 से 12 बार अगर फॉलोअप करेंगे तो 80% सेल आती है। बिल्कुल। और हमारे गुरुजी हैं सतपाल पहलवान, वो बोलते हैं फॉलोअप कब तक करना चाहिए? फॉलोअप तब तक करना चाहिए जब तक सेल नहीं आ जाए, जब तक फॉलोअप करना चाहिए। और अगर आप फॉलोअप करने के लिए 5 से बार तैयार हैं, तो ये आप बहुत जल्दी यहाँ से आप अपनी लेवल बढ़ा सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं और बड़ा विजन ले सकते हैं। नेक्स्ट सर। एक होता है 100% यूजर। 100% यूजर है साथियों, 100% हम उसके ऊपर कितना काम कर रहे हैं। एक होता है प्रोडक्ट मैनुअल। हमारे पास में 250 280 के आसपास में, 300 के आसपास में प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट आ गए हैं आज के टाइम पे हमारे सिस्टम में। तो उनके पास में हमें उनकी मैनुअल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये भागवत गीता है तो कितने पॉइंट की है, कितने रुपए की है। हनुमान चालीसा है, कितने रुपए का है, कितने पॉइंट की है, सब हमें उन्हें होनी चाहिए। एक परचूनिया की दुकान पर जाते हैं, उस परचूनिया को सारे चीज की पता रहता है, इतना बड़ा सामान भरा रहता है, इतना ज्यादा सामान रहता है, उसको सारी नॉलेज रहती है अपने सामान की। क्या हमें अपने सामान की नॉलेज नहीं होनी चाहिए? हमारा लाखों रुपए कमाने का बिजनेस है, क्या इसकी जानकारी नहीं होनी चाहिए? ये जानकारी जब भी होती है साथियों, हम फील्ड में जाते हैं और पैकेज बनाते हैं, तभी हमें जानकारी होती है सब ज्यादा। इसलिए फील्ड में काम करना है, तभी हमें प्रोडक्ट की मैनुअल की जानकारी होगी। दूसरा होता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करना आना चाहिए। ऐसा होता है कभी कभी हमारे साथ हुआ है, हम फील्ड में जाते हैं तो सेल आ गई, सर लगाओ सर सेल। हम तो सर सीधा अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, हम आपके अकाउंट में क्यों करें पैसा ट्रांसफर, कंपनी के हम करेंगे। और साथ ही अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन करना आ रहा है तो लगा सकते हैं, नहीं तो वो सेल आपके हाथों से जा सकती है। और नेक्स्ट होता है ईमेल करना। कभी प्रोडक्ट आया, प्रोडक्ट नहीं आया, नेम करेक्शन हुआ, कोई भी काम हो, हर चीज की ईमेल बना रखी है कंपनी में, और उस ईमेल करना हमें आना चाहिए। और वो इसके बारे में जानकारी के लिए आप अपलाइन से संपर्क कर सकते हैं। एक होती है सक्सेस फॉर यूर, एक साइट होती है, इसकी भी हमें नॉलेज होना चाहिए समय समय पर। नेक्स्ट सर। एक होता है साथियों थ्री कार्डिनल रूल्स। थ्री कार्डिनल रूल्स होता है साथियों, सबसे अहम रोल है इसका बिजनेस में। अगर आप बिजनेस को बड़ा करना चाहते हो तो इसका पालन करना बहुत ही जरूरी है। नेवर डू एनी न्यू थिंग्स विदाउट आस्किंग योर एक्टिव सक्सेस अपलाइन। कोई भी काम अपने एक्टिव अपलाइन के बिना नहीं करना है, बिना पूछे काम कुछ नहीं करना। और पूछने के बारे में मेरे को एक कहानी छोटी सी याद आ रही है। एक बार का हुआ, एक आदमी एक बिजना बेच रहा था, बिजना। और वो बेच रहा था 200 साल की गारंटी बिजली की। तो 200 साल की गारंटी दे रहा था। और वहां से एक राजा के महल के सामने से निकल रहा था। राजा ने बोला क्या लंबी लंबी धांगरा बिजना कोई चलते हैं 200 साल, 4-5 दिन का मेहमान होता है बिजना, तो टूट जाता है। तो साथियों वो उसको बुलाया राजा ने, और राजा ने बुलाने के बाद में उसने बोला भाई हाँ क्या बोल रहा था 200 साल की गारंटी? तो उसने अपने विश्वास से बोला हाँ सर बिल्कुल राजा जी 200 साल की गारंटी है। ठीक है भाई ले लेते हैं, देखते हैं 2-4 दिन बाद फिर एक बार पक्का घूम पक्का जाना। वो गया और फिर बिजना तो 2-4 दिन में टूट गया। तो राजा बोला तो टूटना ही था भाई, लेकिन वो आएगा, देखते हैं। वो 7 दिन के बाद में फिर आया और उसने बोला था भाई इधर आ जा, तेरा बिजना तो पता ही था हमें टूटना ही था, वो 2-4 दिन में टूट गया। तो उसने क्या बोला जानना चाहोगे? उनने ये बोला था साथियों कि आपने इस्तेमाल कैसे किया था? तो राजा ने बोला इस्तेमाल की क्या जरूरत है, नहीं किया जाता बिना तो यूं चला जाता है भाई। तो उसने बोला यार इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी बिना चलाना, मैंने यही तो पता था महाराज, मेरे को पता था आप भी गलती करोगे। मैंने ऐसे क्या बात है, तू बता कैसे चला जाता है? बिजली को यूं रखना था सामने और गर्दन हिलानी थी, इससे पहले आप उपयोग पूछ लेते। भाई पूछना चाहिए था, आपको चलाना नहीं आता तो। ऐसे ही हमारे सिस्टम में बताया जाता है कि पूछ लो कोई काम करना है तो पूछने में क्या दिक्कत है। हम अपनी अपनी चलाते, ऐसा कर लेते, ऐसा कर लेते। लेकिन हो सकता है आपके अपलाइन ने कोई गलती की हो, वो आपको नहीं करना पड़े, इसलिए अपलाइन को पूछना बहुत ही जरूरी है। जिस रास्ते से अपलाइन गया है उसी रास्ते से आप चल रहे हो, उस रास्ते में तो दिक्कत है,
वो अपलाइन आपको बता सकता है कि ये प्रॉब्लम आई है, इस काम को आप ना करें तो आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है नेवर पास नेगेटिव टू डाउन लाइन एंड क्रॉस लाइन। नेगेटिव बात कोई भी कभी भी अपनी डाउन लाइन में और क्रॉस लाइन में नहीं बतानी, क्योंकि ये अपने पैरों को लाड़ी खुद ही मारते हैं लोग। नेगेटिव बात अपनी टीम में बता देते हैं। अरे अपलाइन को बताओ, कोई नेगेटिव आपके विचार में आ रही है, कोई भी नेगेटिव वर्ड आ रही है, अपलाइन से कॉन्टेक्ट करो। टीम में बताओगे तो वो नेगेटिव नीचे वाले को बताएगा, नीचे पूरी टीम ठप्प। टीम में कभी भी नेगेटिव बात नहीं करनी है हमेशा। नेवर नेवर एवरी एवर प्ले प्ले विद फैमिली मेंबर ईगो मनी। साथियों, कभी भी हमें किसी फैमिली मेंबर के साथ, ईगो के साथ, मनी के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना। हमारा बिजनेस बेडरूम तक जाने का है। माता बहनें भी रहती हैं, सब रहते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार नहीं करना है, ईगो के साथ नहीं करना है, किसी के मनी के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, किसी आदमी के पास किसी के साथ भी गलत व्यवहार नहीं करना, क्योंकि हमारा बिजनेस है लंबा चलने वाला। अगर आप करोगे तो ज्यादा दिन चलने वाले नहीं। अगर ऐसा काम करोगे, ऐसे लोग बहुत से भी हैं, अगर इसके साथ अगर गलत काम ये करोगे, ये काम, तो आप कभी भी क्यूट हो सकते हैं। मत सोचना कि मैं गोल्ड बन गया, मैं टोपाज बन गया और मैं डायमंड बन गया। इधर रूबी लीडर लीडर पे भी बैठे हुए मिले हमारे को, लोग बोलते हैं रूबी लीडर कैसे बैठ गया। ऐसे बैठते हैं इनके साथ, हमारे साथ मिले। नेक्स्ट सर। टीबीएफ, टेप बुक फंक्शन। साथियों, पहले हमारे सिस्टम में सीखने के लिए सीडी आती थी, लेकिन आज यूट्यूब भरा पड़ा है। यूट्यूब पे आप सर्च करो सेफ शॉप के नाम से। सेफ शॉप के नाम से साथियों कुछ नेगेटिव भी बात आती है और पॉजिटिव, लेकिन आपको पॉजिटिव वीडियो देखने, और कंपनी के साथ में कंपनी का जलन तो होता ही है साथियों, कुछ नेगेटिव वीडियो डाल देते हैं, उनको नहीं देखना है। हमें पॉजिटिव रखना है, अच्छे अच्छे वीडियो सुनना है, सक्सेस वीडियो सुनने हैं, बिल्कुल सक्सेस डायमंड की पक्का सुनना है। नरसी ग्रेवाल चैनल भरा पड़ा है बहुत से, और बहुत से विजय पाल सर, जसवीर सर, माधव सर, वैसे बहुत से डायमंड लीडर हैं, जैसे इनकी बहुत सी वीडियो पड़ी है, उनको हमें सुनना है और सक्सेस बनना है। और बुक प्रगति सूत्र बुक है हमारे सिस्टम की, सबसे पहले तो इसको पढ़ना है। प्रगति सूत्र, ये बिल्कुल प्रगति सूत्र बुक है, बिल्कुल आपको बता दूं, इसको हमें पढ़ना है। इसको हम सबसे पहले इसी को पढ़ना है, इसको हमें 3 से 4 बार पढ़ना है। क्यों? एक बार में ये समझ में नहीं आती है, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार पढ़ना, जब ये समझ में आए। और इनको पढ़ जाती है जब अपलाइन की मदद से हम और बुक भी सलाह ले सकते हैं, अब सर हमें कौन सी बुक पढ़नी है। ऐसी बहुत सी बुक है आपको देखने को मिलेगी। और फंक्शन, फंक्शन में साथियों जाना बहुत जरूरी है। क्यों? बिना फंक्शन के हम मोटिवेट नहीं हो सकते। अपनी टीम को बैठाएं और आप भी बैठाएं, फंक्शन से बड़े काम होने वाले। जूम पैनल, जूम चलता है हमारा 6:30 बजे से 7:30 बजे तक। इसमें अपनी टीम को 100% बैठाना है। नेट 8:30 बजे चल जाता है, इसी आईडी पे चलता है। 6:30 बजे जूम सेशन। 8 स्टेप ट्रेनिंग चलती है शुक्रवार को, आज फ्राइडे, आज भी भरतपुर में हम जा नहीं पाए किसी कारणवश, तो आज डबल डायमंड मिस्टर महिपाल जी की माध्यम से 8 स्टेप ट्रेनिंग है। और संडे को बेनूर चलता है, उसमें भी जाना है। फंक्शन होते हैं हर समय समय पर, और डायमंड शिप भी होती है समय समय पर। और एक मध्य दिशा ट्रेनिंग होती है, अभी दिशा आने वाली है, उसमें अब खुद जाना है और अपनी टीम को बैठाना है। दिशा ट्रेनिंग में अगर जाते हैं तो बताया जाता है दिशा चेंज हो जाती है। बड़े बड़े लीडर देखें यहाँ से नेगेटिव थे और दिशा में जाने के बाद में पॉजिटिव हुए और काम करते हैं। बहुत से एग्जाम्पल हैं साथियों उससे। नेक्स्ट, टूल्स। टूल्स में साथियों हमारे बहुत से टूल्स आते हैं, टूल्स लेना बहुत जरूरी है। सबसे मेन चीज है प्रगति सूत्र, बताया था आपको, प्रगति सूत्र पढ़ना बहुत जरूरी है। प्रगति सूत्र आती है हमारी, इससे लिस्ट बनाने के लिए आता है, और भी फोल्डर आता है, वो लेना बहुत जरूरी है। लोग बोलते हैं सर मैं तो टूल्स ले लूंगा बाद में। आप बताओ, आप बहुत बड़े स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हो, उनकी बुक नहीं दिला सकते, तो क्या वो बुक का पढ़ेगा?
नहीं पढ़ सकता। इसलिए टूल्स में हम लाखों रुपए कमाना चाहते हैं, अगर टूल्स नहीं ले सकते तो हमारे साथ बड़ा काम होने वाला नहीं है। अब बच्चों को पढ़ाओ बड़े स्कूल में, बुक मत लाओ सर मैं तो अगली साल ले लूंगा, क्या ऐसा हो सकता है? कि नहीं हो सकता। इसलिए टूल्स होना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट है साथियों, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। हमेशा बड़ा सोचना है, बड़ा सोचना, और बड़ा सोचने से ही बड़े काम होते हैं। हमारा जीवन वैसा ही है जैसा हमारे विचार उसे बनाते हैं। अपने मस्तिष्क की नियमित सफाई रखनी। साथियों, बताया जाता है अगर दो मकानों के बीच में अगर खाली जगह पड़ी है तो उसमें क्या डालते हैं लोग? वह कचरा डालते हैं। अगर हमारा दिमाग खाली है तो गलत गंदे विचार आते हैं हमारे दिमाग में। अगर इसको हम भर दें अच्छी अच्छी बुक पढ़ के, अच्छी किताब पढ़ के, तो इसमें बहुत अच्छा दिमाग में अच्छा ये बताए जाते हैं। हमारा दिमाग है ये, अगर अच्छी चीज भरेंगे इसमें तो अच्छी चीज, अच्छे विचार आएंगे, अच्छा काम करेंगे। अगर नेगेटिव विचार भरेंगे इसमें, गलत चीज भरेंगे, तो हम भी गलत काम करेंगे। इसलिए बताया जाता है ये ऊपर वाला माइंड है, हम नीचे वाले को खिलाते हैं और ऊपर वाले इस हिस्से को नहीं खिला पाते। अगर इसको हम खिलाते हैं, बताया जाता है एक कंपनी में अगर हम कोई भी हजारों लोग काम करते हैं, अगर एक आदमी 10,000 भी कमाता है उसी कंपनी में, एक 50,000 भी कमाता है, एक आदमी ऐसा भी है जो लाखों कमाता है। साथ ही वो क्या है? सीखना, सीखने के ऊपर जितनी नॉलेज होगी, नॉलेज है। जो लाखों रुपए कमा रहा था नॉलेज के पैसे कमा रहा है, तो जितनी बड़ी नॉलेज होगी उतना बड़ा हम पैसा कमा सकते हैं। नेक्स्ट सर, भागना नहीं है। बिजनेस में जुड़ना आसान है, जुड़ना बिल्कुल आसान है सर। एक पैकेज लिया और हम सिस्टम में ज्वाइन हो जाते हैं। क्या गया हमारा? कुछ नहीं। और बिजनेस को छोड़ना उससे भी ज्यादा आसान है। छोड़ना क्या है? आप अपलान फोन करेगा आपके पास, अपलान का फोन उठाना बंद कर दो, आप वैसे ही आउट हो जाते। अगर आप मीटिंग में आना, फंक्शन में आना, अपलान का फोन उठाना बंद कर दो, 1 महीने से ज्यादा चलने वाला नहीं है, बिल्कुल आउट हो जाओगे। लेकिन मुश्किल तो क्या है? बिजनेस में टिके रहना, टिके रहना मुश्किल है। और दोस्तों बताया जाता है जगह जगह 10 फीट गड्ढे खोदने से अच्छा है एक ही जगह 100 फीट का गड्ढा खोद लिया जाए तो अपनी प्यास बुझाई जा सकती है। ऐसी बहुत सी कंपनी मिलेंगी आपको लोभ देने वाली कि ये सर 200 रुपए का प्रोडक्ट है, इधर 10,000 का प्रोडक्ट है, कोई 5,000 का मिलेगा, कोई 200 रुपए का मिलेगा, कोई 500 रुपए का मिलेगा। इधर से बोलते ही लोभ देते हैं बहुत बड़ी कंपनी लुभाने के लिए। किसी के साथ नहीं करना, एक जगह काम करोगे तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। हमारे साथ भी बहुत सी कंपनियां आई और अभी भी आती रहती हैं। बहुत सी, एक आई थी अभी अभी थोड़े दिन पहले, 4 8 10 दिन पहले, बोला 500 रुपए का पैकेज है भाई, 500 रुपए जमा करने हैं और अपने आप पैसे आते हैं। और एक में परसों गया था एक के पास, एक ने बोला सर इसमें कुछ नहीं, 7,500 रुपये का पैसे जमा करने, 7,500 रुपया और कुछ नहीं है, अपने आप पैसे आते हैं। मैंने कहा ये बढ़िया काम है यार, अपने आप पैसे आते हैं। तो ऐसी कंपनियों के बारे में नहीं देना, ज्यादा दिन नहीं टिकती है। और हमारा सिस्टम है 23 साल पूरे होने को जा रही है, दमदारी से काम हो रहा है, एक जगह काम करना है। बोला जाता है एक है साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। अगर हम एक को साधने से सब काम सज जाता है, अगर सबको साधने की कोशिश करेंगे, इसको भी कर लूं इसको कर लूं, एक भी काम सक्सेस होने वाला नहीं। नेक्स्ट, मर्द की जवान होती है, बुजुर्ग का समय बताना 3 बजे 3 बजे 3 बजे। समय का पाबंद होना बहुत ही जरूरी है। अगर समय तो निकलेगा साथियों, आप काम करो काम मत करो, इसलिए समय का पाबंद होना बहुत जरूरी है। समय से काम करना, प्लान दिखाना, फॉलोअप करना है, तो यहाँ से हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, गो डायमंड। साथियों, मैंने जो भी बात करी सिस्टम की बात करी, बिल्कुल, और मैंने अलग कुछ बताया नहीं है। जो भी मेरे गुरुजियों से सीखा वो बताया है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। और इसमें अगर मेरे कोई गलती हुई हो तो मुझे छोटा भाई और बड़ा भाई समझ के कैसे भी माफ कर देना। अगर इसमें से अगर आपने कुछ भी सीखा है तो 100% मुट्ठी बांध के जाओगे। और अगर एक भी बात अगर मेरे इसमें सीखी हो तो आप यहाँ से बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। जय हिंद। नमस्कार सर, थैंक यू सर। साथियों भाई दमदार, जोरदार तालियां हमारे दमदार गोल्ड लीडर मिस्टर महेश सर जी के लिए। जोरदार, बहुत बढ़िया। हम भाई एकदम ठीक रही महेश सर से। वाकई में आप सबने कितने गौर से सुना मैं नहीं जानता, आपने क्या नोट किया सर की ट्रेनिंग में मुझे नहीं पता।
लेकिन डेफिनेट मैं भी पेन कॉपी लेके बैठा हूँ, और आप देखिए बहुत सारी चीजें मैंने आज सर के माध्यम से भी नोट करी। क्यों? और हर लीडर्स के